जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ किया, इसलिए 14वीं गाथा तक का पाठ करवाया। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण सभी मिलकर बोलेंगे। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जैन निदिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह। कल ग्रंथकार की और ग्रंथ के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी और मंगलाचरण का छंद गाथा मंगलाचरण की गाथा भी अपन ने पढ़ ली थी। ये बीचों बीच विकास बैठा है, बीचों बीच में है, इसलिए ये पहली मंगलाचरण की गाथा सुनाएंगे। देख करके, अभी याद के लिए नहीं कह रहा हूँ, शुद्ध उच्चारण, और इन्होंने सही बोल दिया तो मैं समझ लूँगा सब बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बैठे बैठे मेरी क्लास के लिए छूट रहती प्रवचन में। चलिए बैठिए बैठिए, फिर बुलवा रहा हूँ, कल फिर सुनूंगा। अभ्यास नहीं किया है ना। जीवम जीवम दव बोलना नहीं, अभी आपको दोहराना है। आता होता तो अविकास को भी आ जाता। जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेण जैन निदिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। कल सामान्य अर्थ किया था, फिर अर्थ करते हैं, फिर दोहराएंगे, उसके बाद आपको दोहराने के लिए कहेंगे। जैन निदिष्ठम, जिनके द्वारा निर्देश किया है। किसका निर्देश किया है? जीवम अजीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्यों का। किनके द्वारा निर्देश किया गया है? जिनवर वसहेन, जिनवर वृषभ के द्वारा। तो जिनवर वृषभ देव के द्वारा जीव अजीव द्रव्यों का निर्देश किया गया है। तम वंदे, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। और क्या विशेषता है वे जो जिनवर वृषभ है, जिन्होंने जैन निदिष्ठम, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों का निर्देश किया, वे कैसे हैं? देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है। देविंद विंद, देवेंद्रों का वृंद माने समूह, उसके द्वारा वंदनीय है। तम वंदे, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे? कि सर्वदा, सदा, और शिरसा, शिरसा माने सिर झुका करके, मस्तक झुका करके। नीचे अर्थ पढ़ता हूँ, फिर विशेष अर्थ करेंगे, फिर से एक बार दोहराएंगे इसे। जिनवर वृषभ भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का
वर्णन किया है। देवेंद्रों के समूह से वंदनीय उन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को मैं श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव सदा नतमस्तक होकर वंदे मने वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कथा बुला रहा हूँ, अभी फिर विशेष अर्थ करेंगे, फिर बुलाएंगे ताकि आपको सही उच्चारण आ जाए। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जेण निदिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। किन द्रव्यों का निर्देश किया है? जीव अजीव। थोड़ी सी चर्चा इधर पीछे की गई है दूसरे पेज पर, तीसरे पॉइंट में, जीव अजीव। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो बाद में पढ़ लेना उसे, अभी सामान्य चर्चा करते हैं। ये जीव अजीव का ही वर्णन क्यों करते हैं? कल ये कहा था कि चूंकि लोक में दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव, और दो ही द्रव्य है तो इसका वर्णन कर दिया, माने सब का वर्णन कर दिया। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को। अब वे 6 कहा ना वहाँ पर, वो भी जाती है अपेक्षा, और 6 को ही 2 में विभाजित कर दे तो जीव अजीव। इसलिए जीव अजीव में सिर्फ एक दृष्टांत का संकेत करता हूँ आपको, वो दृष्टांत पूरा सुनाएंगे नहीं। ये कहते हैं ना, लोक में कहा जाता है कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों नमस्कार किया जाता है, पूजा जाता है, तो उनके ऐसा कहते हैं। ये कार्तिकेय और गणेश में एक बार विवाद हुआ था, ये श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा पहले होनी चाहिए, और उसमें कौन जीते थे? गणेश जी। क्यों जीते थे? कौन है वे? कहते वे सारी दुनिया का चक्कर काट के आना था, और उन्होंने माता पिता का चक्कर काट लिया। क्यों? कि वही दुनिया है। उनके हिसाब से शिव और पार्वती ये आदि, इसके पूरे ब्रह्मांड के, जो ब्रह्मांड की रचना हुई उसके मूल है वे। उसके चक्कर काटे माने सब पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया गया। ऐसे ही जीव अजीव द्रव्यों को बताया, माने क्या किया? सबको बता दिया कि 2 ही प्रकार के तो द्रव्य हैं। इसलिए एक तरह से सबका वर्णन जिनेंद्र भगवान के निरूपण में आया है। तो जीव अजीव को बताया। जीव अजीव को ही क्यों बताया? क्योंकि जीव को सुखी होना है, लेकिन वह अपना स्वरूप नहीं जानता। अभी शरीर आदि जो अजीव है उनको अपना जानता रहता है। ये जीव अजीव संबंधी उसकी भूल निकल जाए और अपना सही स्वरूप समझ करके वो सुखी होवे, इसके लिए जीव अजीव का वर्णन करते हैं। ये मूल प्रयोजन है। और वैसे जीव अजीव में सब आ जाता है। इसी में से 7 तत्व निकलेंगे और इसी में से मोक्ष मार्ग भी निकलेगा। इसलिए जीव अजीव का निर्देश किया। जीवम अजीवम दव्वम। किन्होंने निर्देश किया? जिन वर वृषभ। इसके 2 अर्थ किए हैं। एक तो ऋषभ देव भगवान तो है ही, भक्तामर के छंद में कहा ना, युगम युगादौ, युग की आदि में। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोविता सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम। भवजले पतताम जनानाम युगादौ आलम्बन। युग की आदि में जो संसारी जीवों के आलंबन स्वरूप थे, तो युग की आदि अभी चैत्र प्रारंभ हो गया, होगा, हो गया। ये गुड़ी पड़मा आती है ना, कब आती है? चैत्र शुक्ल प्रति, तो अब आएगी। तो वो जो है ना, वहाँ से कहते युग आदि हुआ था, ऐसा कहते हैं, युग की आदि। इसलिए वो युगादि पड्डे भी कहते हैं कहीं कहीं। वो पड़मा जो गुड़ी पड़मा कहलाता है ना, युगादि पड्डे भी कहते हैं उसे।
और युग की आदि वहाँ से हुई ऐसा कहते हैं। तो वो माने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का जो काल प्रारंभ हुआ था वो उसकी बात है। गणना कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ करेंगे ना। वहाँ उस समय में जो, या समझ लीजिए ये मोक्ष मार्ग जिस चतुर्थ काल में प्रारंभ होता है, इस चतुर्थ काल के इस आदि में जिन्होंने संसारी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर के आलंबन स्वरूप हुए, इसलिए वो प्रथम जिनेन्द्र भगवान ऋषभ देव, तो जिनवर वसह उन्होंने बताए थे। बाकी 23 तीर्थंकरों ने नहीं बताया क्या? तो 23 ने भी बताया, लेकिन वही बताया, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए वो प्रथम तीर्थंकर के रूप में जिनवर वृषभ को स्मरण किया। दूसरा अर्थ करते हैं इसमें से कि जिनवर वृषभ माने सभी तीर्थंकर हो सकते हैं। कैसे होते हैं ये भावार्थ में देखिए। जिनवर वसहे न, इस शब्द के दो अर्थ है। इस काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान, और दूसरा अर्थ समस्त तीर्थंकर देव। कैसे निकलेगा समस्त तीर्थंकर देव? जिन, 3 शब्द है इसमें, जिन वर वृषभ, 3 का अलग अलग अर्थ करते हैं। जिन कहलाते हैं मिथ्यात्व और रागादि को जीतने वाले, असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनि, ये जिन कहलाते हैं। इन्होंने मिथ्यात्व और राग द्वेष को जीता है, इसलिए वो जिन कहलाते हैं। माने सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं, चौथे गुणस्थान से लेकर के मुनिराज तक ये सभी जिन कहलाते हैं। तो ये जिन कहलाते, तो फिर हम सब जिनेन्द्र भगवान जिनको कहते वे क्या है? ये जिनेन्द्र है, ये जिन कहलाएंगे। एक देश जिन भी कहते हैं, ऐसा नहीं जिन माने भगवान ही हो गए, ऐसा नहीं। एक, चूंकि एक देश जीता है इसलिए एक देश जिन कहलाए। जिनवर, जो जिनों में श्रेष्ठ होते हैं वे जिनवर। कौन? श्री गणधर देव। तो जिन मुनिराज तक आएंगे, उनमें श्रेष्ठ है गणधर देव। अब तीसरा शब्द है जिनवर वृषभ। कहते जो जिनवरों में भी, वृषभ माने होता है श्रेष्ठ, वृषभ का एक अर्थ श्रेष्ठ, उन जिनवरों में भी श्रेष्ठ, अर्थात गणधरों से भी जो श्रेष्ठ है, तो वे कौन है? कहते प्रत्येक तीर्थंकर भगवान। सभी तीर्थंकर जो है गणधरों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए सर इस रूप में सभी तीर्थंकर भी लिए जा सकते हैं। तो सभी तीर्थंकरों को भी नमस्कार हो जाता है। सभी तीर्थंकरों को का मतलब 24 तीर्थंकरों को ना, 24 तीर्थंकरों को नहीं, तो और कौन है? 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में हैं, वे भी है। भूत भविष्य के मिला लिए जाए तो वे भी हैं, और ऐसे अनंत 24 सभी, सब तीर्थंकर मात्र सभी आ जाते हैं इसमें। प्रवचन सार में सबको नमस्कार किया ना, प्रत्येक को अलग अलग करके सबको नमस्कार किया। तो यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भी अर्थ निकलता है, और दूसरा सभी तीर्थंकर। क्यों नमस्कार कर रहे हैं उनको? क्योंकि उन्होंने जीव अजीव द्रव्यों का क्या किया? स्वरूप बताया, निदिष्ठम कहा है। उन्होंने बनाया नहीं है। ये तो लोक कैसा है कि न हो न कर्यो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। तो इस षट द्रव्यात्मक लोक को किसी ने बनाया नहीं है। हमारे भगवान ने भी बनाया नहीं है। भगवान कौन होते हैं? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, सर्व सब विश्व के जानने वाले हो, विश्व के कर्ता नहीं होते हैं। इसलिए निदिष्ठम दिया। जीव अजीव द्रव्यों का जिन्होंने निर्देश किया है, वे तो जगत में अनादि काल से हैं। सिर्फ ये बताए कि ये जीव ये अजीव ऐसा इनका स्वरूप है, ये जिन्होंने निर्देश किया, ऐसे जिनवर वृषभ। और क्या विशेषता है कि देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है। अभी इसमें वो गाथा नहीं दी है, वो जो बड़ी टीका वाली पुस्तक थी ना, उसमें वो गाथा दी हुई है। इसमें सिर्फ नीचे वो 100 इंद्र, कुन शतक की पहली गाथा बोलिए। उसमें भी 2 छूट गए हैं।
सुर, असुर, इंद्र, नरेंद्र, 4 तो आ गए, 2 छूट गए उसमें फिर भी। शत इंद्र वंदित बहुत जगह आता है, 100 इंद्रों के द्वारा वंदित है। तो ये 100 इंद्र कैसे ही? तो वहाँ एक गाथा है, जिनको विशेष जिज्ञासा हो बाद में बड़ी टीका में देख लेना। इसमें नीचे आप अर्थ देखते हुए जाओगे ना, वो गाथा का अर्थ आपको बैठ जाएगा। देखिए, भवनालय 40 व्यंतर देवानवोंति 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। अभी अभी तत्वार सूत्र भी आप पढ़ ही रहे हैं, चौथा वाला हो ही गया। अब उसमें सबसे कहते भवनालय 40, भवनवासियों के 40 इंद्र। तो भवनवासी इंद्र तो एक होना चाहिए ना, 40 कैसे हो गए? क्योंकि भवनवासी देव अलग अलग, उनके 10 जाति है। भवनवासी नो असुर नाग विद्युत सुपर्ण, क्या है उस पूरे है ना ऐसे, वो 10 जातियां हैं। तो 10 हो गए तो 10 जाति के तो 10 ही होंगे ना, कि नहीं? एक सूत्र आता है पूर्वयोर द्विंद्रा, ये जो है इनमें 2-2 इंद्र है। तो 2-2 हैं, इसलिए 10 जातियों में 2-2 इंद्र हो गए 20, और इंद्र के साथ क्या होते हैं? प्रति इंद्र, इसलिए 20-20 मिलके हो गए वो 40। ऐसे व्यंतर देवों के, अच्छा व्यंतर कौन कौन है? भूत पिशाच। हाँ, तो ये भूत पिशाच जो है ना, तो ये भूत पिशाच ये जाति है सभी देव, व्यंतर जाति के वे देव है। वे 8 प्रकार के, उनके 2-2 हो गए इसलिए 16, और फिर प्रतिन्द्र मिला करके हो गए 32। कल्पवासी माने कौन? वैमानिक। वैमानिक माने कहाँ से प्रारंभ करेंगे? सौधर्म, सौधर्म से लेकर के ऊपर जो 16 स्वर्ग है, 16 तक ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर अहम इंद्र हैं। आते नहीं है, आए नहीं आवे, लेकिन वहाँ इंद्र जो उनकी कल्पना जो कर रहे हैं ना, उसके आगे समूह के इंद्र, उसके ऊपर जो है सब इंद्र है, हर एक इंद्र ही है, उनके समूह अलग अलग नहीं, सब अहम इंद्र, अपने आप में सब इंद्र। प्रजा राजा जैसी व्यवस्था हो, है ना, कल्पोपन्ना कल्पातीत कहा ना, तो कल्पोपन्न जो है 16 वहीं तक के, तो 16 स्वर्ग हैं। तो 16 स्वर्गों में तो स्वर्ग 16 और इंद्र 12। क्यों है ऐसा? सौधर्म, ईशान, सनत, माहेंद्र, इनमें चारों में इंद्र है। इसके बाद सौधर्म, ईशान, सनत, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, उकापिश, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्र, ये जो 4 युगल है, इनमें 4 हैं, माने 2 युगल में एक एक इंद्र रहेगा, इसलिए वो 4 बीच में हो गए। उसके बाद फिर जो आगे के 4 स्वर्ग है, उनके सबके फिर अलग अलग हैं। तो पहले के 4, बीच के 8 के 4, और बाद के आखिरी के 4, इसलिए 12 ही इंद्र होते हैं, और 12 इंद्र के साथ में 12 प्रतीन्द्र होते हैं। इसलिए ये कल्पवासी देवों के, वैमानिक देवों के 24 इंद्र कहे गए। और इसीलिए पंचकल्याणकों में 16 इंद्र बनाते हैं। तो इस संदर्भ में बार बार ये चर्चा होती है, 16 इंद्र है ही नहीं, 16 इंद्र बना देते हैं। अब बना देते हैं तो कहते हैं आपको अधिक बनाना है तो 24 बनाओ, 12 इंद्र बनाओ और 12 प्रतीन्द्र बनाओ, अन्यथा 12 इंद्र बनाना चाहिए। और वैसे तो मुख्य रूप से 4 इंद्र भी होते हैं, तो उनसे पूरा कार्य हो सकता है। सौधर्म, ईशान, सनत, माहेंद्र और कुबेर इत्यादि बाकी के पात्र हो सकते हैं, लेकिन 16 करते हैं वो ठीक नहीं है, 24 या तो 12 या 24 होना चाहिए। चंदो सुरो, जो ज्योतिष देव हैं उनके 2 इंद्र कहलाए, एक चंद्रमा और एक सूर्य। तो चंद्र और सूर्य यही होंगे ना, यही होंगे। ये तो उनका विमान है, इस विमान के अधिपति जो इंद्र है, वहाँ जो इंद्र है उनकी बात करते हैं, ये सूर्य चंद्रमा नहीं। अब जो वहाँ निवास करते हैं इसलिए उनका नाम भी सूर्य हो गया, वो इंद्र का नाम सूर्य, ये दिखाई देता है ये सूर्य नहीं, ये विमान है सिर्फ, उसमें निवास करने वाले जो इंद्र है तो वे चंद्रमा और सूर्य। और मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती, तो जिस समय जो भी चक्रवर्ती हो वे, और त्रियंचों में सिंह,
राजा कहलाता है, इंद्र कहलाता है। और ये सभी नतमस्तक होते जिनेंद्र भगवान के चरणों में, इसका मतलब सभी नतमस्तक होते हैं। इस तरह से 100 इंद्र, तो देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदनीय है। तम उन्हें मैं सर्वदा शिरसा, हमेशा नमस्कार। तो सर्वदा नमस्कार कैसे करते हैं? नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे मैं सर्वदा सदैव नमस्कार करता हूँ। तो वो ऐसे ऐसे नमस्कार ही करते रहते होंगे बराबर। वो अभी कोई ऐसा झूलने वाला होता है ना, ऑटोमेटिक कोई बना दिया जाए और वो बस चलता रहता है, तो ऐसे नमस्कार ही करते रहेंगे बाकी के काम। फिर ये शास्त्र कब लिखा होगा? आहार विहार करते होंगे। फिर सर्वदा का मतलब क्या? भाव की अपेक्षा से सर्वदा। गुणेषु अनुरागा पूजा, भक्ति, गुणों के प्रति जो अनुराग होता है उसे पूजा भक्ति कही जाती है। और अंतरंग में उनके प्रति बहुमान का भाव वो सदैव है। जब नमस्कार कर रहे हैं उस समय शब्दों से हम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बहुमान का भाव निरंतर है। इसलिए मैं सदैव आपको नमस्कार करता हूँ। भावों में तो हम बहुत बोलते रहते हैं, कभी कभी कोई जिनवानी की स्तुति बोलते हो ना, उसमें कहते हैं तुमको लाखों प्रणाम तुमको, और हे जिनवानी माता। कभी किया करोड़ों प्रणाम? हाँ, अभी जिनवानी स्तुति होती तो बहुत से नमस्कार किए बिना जल्दी जल्दी भागते हैं। और कहाँ लाखों प्रणाम, कहाँ करोड़ों प्रणाम। ये वो क्रिया रूप में नहीं भी करे तो हमारे अंदर भावना इतनी है कि लाखों प्रणाम करे, करोड़ों प्रणाम करे, वो भावात्मक रूप से। इसलिए सर्वदा सदैव आपको मैं पूज्य मानता हूँ। और शिरसा, उत्तमांग, सर्वोत्कृष्ट। क्या मस्तक कटा सकते हैं लेकिन सर झुका है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्यों नहीं झुका सकते? भी क्या है ऐसा सर में? मैंने सर झुकाना मैंने वो सर्वस्व समर्पण का है। सर मैंने मस्तक सर्वस्व सबसे उत्तम अंग कहा जाता है, उसका झुकाने का अर्थ है सर्वस्व समर्पण, नत मस्तक होना। अच्छी तरह से वंदना करने के अर्थ में शिरसा इन शब्दों के माध्यम से कहा गया। तो ये अपन प्रतिदिन बोलेंगे, इसलिए इसका भाव हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब पुनः गाता बुलवाता हूँ और फिर विकास से फिर सुनूंगा। अभी मैं कल के लिए कहा था लेकिन 3 बार दोहराया है, अब आना चाहिए। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेण जेण निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बोलिए एक बार सभी मिल करके एक साथ। अभी थोड़ी सी गलती उच्चारण में सुनने में आ रही है। जीवम जीवम दौवम, ऐसा नहीं है। जीवम जीवम दौवम, दूसरे में वो अनुस्वार पूरा नहीं है। जीवम तो अजीवम, जीवम अजीवम, इसलिए जीवम जीवम हो गया। तो फिर जीवम, दूसरा अजीवम, अजीवम तो अजीवम, फिर दौवम, तो अजीवम दौवम करोगे तो अदौवम हो जाएगा फिर वो। इसलिए जीवम जीवम दौवम। अभी भी गलत बोल रहे हैं। जीवम जीवम दौवम। दूसरे जब जीवम अजीवम बोलेंगे ना तो ओठ बंद नहीं होना चाहिए। ओठ बंद करते हो इसका मतलब फिर जीवम अजीवम, फिर म पूरा करते हो उसे, इसलिए पूरा नहीं करना है। जीवम जीवम दौवम। बोलिए अब एक साथ फिर से। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेण
पद्यानुवाद भी बोल लीजिए इसका। अब बोलो, बैठे बैठे बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, अब समझता हूँ सभी को उच्चारण स्पष्ट आएगा, है ना। अभी भी जीवम जीवम में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, उसको सुधार लेना। यहाँ मंगलाचरण में नमस्कार के साथ साथ यह भी बता दिया जाता है कि किसका वर्णन किया जा रहा है। तो चूंकि जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन किया, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, इसी में ये कह दिया कि इस ग्रंथ में जीव अजीव द्रव्य का वर्णन किया जाना है। अब उसमें सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, और जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों से करेंगे। 9 अधिकार, तो 9 अधिकार कितने बड़े होंगे? 9 अधिकारों में करेंगे तो बहुत बड़े होंगे ना अधिकार। कह रहे वो जरूरी नहीं है कि अधिकार बहुत बड़े बड़े हो, अधिकार का मतलब विषय। 9 विषयों को लेकर के वर्णन करेंगे। तो अगली जो गाथा है इसमें 9 विषय कौन से हैं इनका उल्लेख मात्र कर रहे हैं, और फिर वो 9 विषयों को क्रमशः आगे वर्णन करते हुए चलेंगे। अभी दूसरी गाथा बुलाता हूँ। जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। ये 9 है, इसमें ये शब्द भी देखेंगे ना कि 9 ही है। सो जीवम अजीवम दवम कहा था ना, उसमें से सो वह जीव सबसे पहला कैसा है कि जीवो। तो जीव ही तो है ना, फिर से क्यों कह रहे कि हाँ वो जीव है। कैसे जीव है ये बताएंगे बाद में कि जीव है, और उपयोगमय है। ओ गमो उपयोगमय। अमुत्ति माने अमूर्तिक है, कत्ता करता है, सदेह परिमाण अपने अपने देह प्रमाण है, भोक्ता माने भोक्ता है, संसारत्थो संसार में स्थित है, संसार में स्थित है, सिद्धो सिद्ध है, सो ऐसा वह जीव, और विश्व सोढ़ गई। ये जो शब्द दिया गया है विश्व सा उड्ढ गई। विश्व सा माने होता है स्वभाव से, विश्व सा स्वभाव, और उड्ढ गई माने ऊर्ध्वगति। तो स्वभाव से ऊर्ध्वगति वाला है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? जीव की। कैसा होता है? उपयोग में। ये उसका मूल लक्षण है, उपयोग में। यदि जीव उपयोग में है, हमको दिखाई क्यों नहीं देता? दिखता क्यों नहीं? कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक है, दिखता नहीं है, कुछ करता भी है क्या? कुछ काम वाम है कि नहीं उसे? यहाँ करता है। क्या करता है वो सब बताएंगे आगे। कहाँ रहता है? दिखाई नहीं देता, ठीक है, कोई बात नहीं है, काम भी करता है, लेकिन रहता कहाँ है? ये अपने अपने देह प्रमाण, सदेह परिमाण। ये करता है तो कुछ इसको मिलता भी तो होगा, फिर भोगता भी है कि नहीं? कि हाँ भोगता भी है, भोगता। अभी कहाँ है? कि अभी संसार में स्थित है। तो क्या संसार में रहेगा क्या सदैव? कि नहीं, संसार में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो सिद्ध दशा भी वो प्राप्त करेगा। सिद्ध जब सिद्ध होगा तब भी यहीं रहेगा ना, कि नहीं यहाँ नहीं रहेगा, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थित होगा। क्यों? विश्व सा उड़ गई, क्योंकि स्वभाव से उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो अभी तो ये 9 शब्द आपको ध्यान रखना है। पहला जीव, दूसरा उपयोग में, तीसरा अमूर्तिक,
चौथा कर्ता, पांचवा स्वदेह परिमाण, पांचवा छठवा भोक्ता, सातवां संसारस्थ, आठवां सिद्ध और अंतिम ऊर्ध्वगमन, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन। इसमें ज़्यादातर तो जैसे कि कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता, कर्ता होता है तो भोक्ता होता है, तो कर्ता भोक्ता, तो इसका क्रम से वर्णन होना चाहिए। लेकिन आगे भी इस गाथा में जिस क्रम से शब्द दिए हैं, पहला जीव आया तो पहले जीव की बात करेंगे, फिर उपयोग आया तो उपयोग की, अमूर्तिक कर्ता स्वदेह परिमाण, और उसके बाद फिर भोक्तापने की बात लेंगे। जिस क्रम से यहाँ कहे गए हैं उसी क्रम से आगे वर्णन करने वाले हैं। तो ये जीव के 9 विशेषताओं को लेकर के वर्णन करने वाले, इसलिए इसको 9 अधिकार कहा। पुनः गाथा बुलवाता हूँ। जीवो उवो गमवो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसोढगई। नीचे अर्थ पढ़ते हैं, फिर एक बार गाथा दोहराएंगे। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना पुनः पुनः, इसमें सम्यक ज्ञान के 3 अंग आपके पालन हो रहे हैं। सम्यक ज्ञान के 3, जैसे सम्यक दर्शन के 3 होते हैं ना, ऐसे सम्यक ज्ञान के 3 अंग, शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार। तो ये अपन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, ये सम्यक ज्ञान का पहला अंग है शब्दाचार। फिर इसका अर्थ समझते हैं, ये अर्थाचार, ये दूसरा अंग है। और जब हम शब्द बोलते हुए उसका अर्थ भी ध्यान में लेते हैं, तो जब आप अभी पहली बार बोल दिया, ठीक है, कोई शब्दों के नहीं आया अर्थ ख्याल में, समझ लिया, अच्छी तरह पढ़ लिया, अब जब जब हम बोले तब तब वो शब्द के साथ उसका अर्थ भाव हमको ख्याल में आना चाहिए। तो हम शब्द भी बोल रहे, अर्थ भी समझ रहे, उभयाचार एक साथ। वाचना नाम का स्वाध्याय का अंग है ना सबसे पहला, वो उसमें तीनों होना चाहिए। यदि हम स्वयं ऐसा पढ़ रहे हैं तब भी, और कदाचित पढ़कर किसी को सुना रहे हैं तब भी, शुद्ध उच्चारण, अर्थ, और सब उच्चारण के साथ अर्थ का भी पूरा ख्याल रहे, ऐसा। अन्वयार्थ नीचे, वह जीव प्राणों से जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण में रहने वाला है, भोक्ता है, संसार में रहने वाला है, सिद्ध है, और अग्नि की ज्वाला की भांति स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। तो ये 9 अधिकार। जीवो उवो गमवो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसोढगई। अब बोलिए। पद्यानुवाद। बोलो क्या नाम, उपशम बोलोगा था। अमुत्ति ह्रस्व है, फिर से बोलो एक बार। इतनी बार दोहराते हैं, जिसको याद होना है उसको याद हो जाएगा, इतनी बार दोहराते दोहराते, ठीक है। अब 9 अधिकार, 9 विषय। सबसे पहला क्या कहा था?
जीवो। आचार्य ने समझ लीजिए आशीर्वाद दिया हमको सबसे पहले। किसी की बर्थडे हो तो क्या बोलते हो? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो और कितने कितने हजार, तो सब ये कहते तुम जीवो बोलते हो ना। तो हमें भी कह रहे हैं आचार्य जीवो, लेकिन कैसे जीना, अभी ये तो व्यवहार निश्चय दोनों बता रहे आगे। इन इसी गाथा में कहा उवोगमो, क्या है? उपयोग में। उपयोग में जीवन ही जीव का सच्चा जीवन है। और उपयोग क्या होता है? ज्ञान दर्शन। तो इसलिए जानना देखना, जानना देखना, ये जीव का असली जीवन है। राग द्वेष करना जीव का जीवन नहीं है, वास्तविक जीवन नहीं है। जीवो वो चेतन को है उपयोग, बिन मूरत चिन मूरत अणु। तो चेतन को उपयोग में कहा, ये उपयोग स्वरूप है उसका। जीवो, ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं एक तरह से। लेकिन जीव क्या है? कल अपन ने ग्रंथ की बात करते हुए कहा था, इस ग्रंथ की विशेषता है कि वे निश्चय व्यवहार से बात करते हैं, इसलिए व्यवहार की बात और निश्चय दोनों की बात करेंगे। तीसरी गाथा, तिक्काले चदुपाणाम इंद्रिय बलमावाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयन यदो दुचेदना जस्स। व्यवहारासो जीवो, व्यवहार से वो जीव है कौन? कि जो तिक काले, तीनों कालों में, चदुपाणा, चार प्राणों से, जो तिक्काले कहा जाता है ना, तो तीन काल के लिए ऐसा कहा जाता है। चदुपाना माने चार प्राण। कौन कौन से चार प्राण? इंद्रिय, बल, आयु। आनो आन प्राण माने श्वासोच्छ्वास, आन प्राण माने श्वास उच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चदुपाना, ये चार प्राण तीन काल के लिए ऐसा कहा जाता है। इन चार प्राणों से चार जाति अपेक्षा चार कहलाएंगे। इसमें से भी सबसे चार में से पहला कौन सा प्राण है? इंद्रिय। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। दूसरा जो बल कहा गया वो है मन, वचन और काय। मनोबल, वचन बल और काय बल। कितने हो गए? 5 और 3 हो गए 8। आयु और श्वासोच्छ्वास कितने हो गए? 10। अब जब व्यवहार जीव की बात की जाती तब ऐसा कहा जाता है, जो 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, वह जीव व्यवहार से जीव कहलाता है। उसे व्यवहार से जीव कहते हैं। माने लोक व्यवहार में कोई भी जीव जी रहा है, जीवित है, इसका निर्णय किसके आधार से होता है? कि इनके आधार से। इंद्रियां, तो इंद्रियां अपन ने बालवोत पाठमाला में पढ़ा कि मुर्दे की भी होती हैं। अरे वे तो सिर्फ बाहर की इंद्रियां हैं। ये नीचे आप पढ़ेंगे विशेष में, तो क्षयोपशमिक ज्ञान, वो क्षयोपशम ज्ञान उसके साथ होना चाहिए, जानने की शक्ति रूप होना चाहिए, तो इंद्रिय कहलाएगी। अकेला ये बाहर की ये आँख, नाक, कान, इनको इंद्रिय प्राण नहीं कहेंगे। वो अंदर में उस प्रकार का क्षयोपशमिक ज्ञान, एकेंद्रीय जीव को भी एकेंद्रीय वाला क्षयोपशम है उसको उतना, तब वो इंद्रिय प्राण है। और उसी रूप में मन, वचन, काय, ये अकेले शरीर की रचना वाली नहीं, इसमें कार्य करने की सामर्थ्य उसके वीर्य से आती है। वो बल, वो वीर्य उसके साथ कार्य करता है, इसलिए वो बल कहलाता है। आयु और श्वासोच्छ्वास, आयु कर्म तो निमित्त रूप में है ही, आयु होगी तभी तक जीवित रहेंगे। और सीधा श्वासोच्छ्वास चलता है तब हम जीवित है ये समझते हैं। तो हमारी तो श्वासोच्छ्वास पकड़ में आता है, एक इंद्रिय आदि का हमें पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी अभी जीव विज्ञान पढ़ लिया, वे तो प्रारंभ यहीं से करते हैं कि वनस्पति वगैरह भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये लेना कर ही रहे ना। अच्छा उल्टा हो गया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हाँ? तो मतलब वो भी ग्रहण कर रहे छोड़ रहे हैं, तो उनका भी श्वासोच्छ्वास चल रहा है। इससे ये जीवित है ये ख्याल में आता है, इसलिए इनको प्राण कहते हैं। तो ये व्यवहार से 4 प्राणों से जीता है। जब भी हम किसी के तुम्हें से जान से मारूंगा जो कहते हैं ना, वो यही करते हैं, उसके गला दबा देंगे, ये करेंगे ना, उसका श्वासोच्छ्वास रुक जाता है, वो देह माने वो प्राणों का हरण हो गया, यही घात हो गया उसका, यही हिंसा हो गई। जीव को मार ही नहीं सकते हो तो फिर हिंसा कैसे होगी? ये प्राण हर लिए ना, कौन से हरे? यही प्राण, ये व्यवहार प्राण हरे, यही उनका घात हुआ। गर्दन काट दी, जो जिस किसी भी प्रकार से किया तो उसके श्वासोच्छ्वास रुक गई, वो मर गया, तो वो समझ लीजिए वही प्राणों का घात हुआ, इसलिए मरण हुआ। यही व्यवहार का, इसलिए व्यवहार से जीव, व्यवहार आसो जीवो। निश्चय से जीव कौन है? निश्चय नहीं दो दुचेदना जस, जस चेदना। निश्चय नय से तो, दू माने तो, निश्चय नय दो माने निश्चय नय से तो, जस जिसके चेतना होती है, चैतन्य प्राण। निश्चय से चैतन्य प्राण है, और व्यवहार से ये 4 या 10 कहेंगे, 4 या 10 ना, 4 मूल रूप में, 10 कहेंगे तो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आगे एक चार्ट दिया हुआ है, किसके इंद्रिय के कितने बल होते हैं, ये प्राण होते हैं, इसकी चर्चा की है, उसको आप स्वयं देख लेना उसमें। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावुवाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयनय दो दुचेदना जस। अर्थ नीचे, व्यवहार ने से जिसके भूत वर्तमान और भविष्य काल में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते हैं, और निश्चय ने से जिसकी चेतना होती है वह जीव है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावुवाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयनय दो दुचेदना जस। बोलिए सभी मिलकर। पद्यानुवाद। अब इधर से लास्ट पीछे, हाँ। निश्चय नहीं है, निश्चय नय दो, नीचे की लाइन फिर से, व्यवहारासो, बोलो। अरे नय दो, नय है ना, निश्चय नय है कि नहीं, तो नय और नय दो, निश्चय नय दो दुचेदना जस। देखो इसके बहाने से मुझे एक बार और दोहराने का मौका मिल रहा है, और जिनवानी को जितनी बार बोला जाए अच्छा है ना। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावुवाण पाणोय व्यवहारासो जीवो
निश्चयनयदो दुचेदना जस्स निश्चयनयदो दुचेदना जस्स। अब बोलो, नहीं उसी उसी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, कौन है बाजू में? आयुष? अभी नहीं पूछ रहा हूँ, इसको शुद्ध करवाना है कल। हाँ, और क्या नाम तुम्हारा? चेतना जस। हाँ, ये कल तुमसे पूछूंगा। इस तरह से व्यवहार जीव से अपना भी, मैं जीव हूँ क्योंकि श्वासोच्छ्वास चल रही है ना, इंद्रियाँ दिख रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। व्यवहार से जीव का निर्णय करना और समझना, इसमें वास्तव में जो चैतन्य वाला है वो जीव है। चैतन्य रूप जीव को समझकर हम अनंत सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ।